21 जनवरी 2016 एक ऐसा दिन जब एक डॉक्टर और उसके 4 साल के बेटे की लाश मिलती है। इन दोनों बाप बेटे को बड़ी बेरहमी से किसी ने मार दिया था। डॉक्टर का नाम था ओम प्रकाश यादव। अब ओम प्रकाश के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो सुबह जब मजदूर काम पर आते हैं तो पाते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। घर का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि घर में चोरी लूटपाट हुई हो। खैर, मजदूर डॉक्टर ओम प्रकाश को आवाज लगाते हैं। तब घर के एक कमरे में बंद डॉक्टर ओम प्रकाश की वाइफ अर्चना को मजदूरों की आवाज सुनाई देती है। वह मजदूरों को आवाज लगाने लगती है। मजदूर फौरन वहां जाते हैं तो देखते हैं कि अर्चना को किसी ने उसके कमरे में बंद करा हुआ था और किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को बाहर से लॉक करा हुआ था। मजदूर दरवाजे को खोलते हैं और अर्चना को बाहर निकालते हैं। फिर अर्चना और मजदूर ये सभी डॉक्टर ओम प्रकाश के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके 4 साल के बेटे की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई है। अर्चना और मजदूर जैसे ही ये नजारा देखते हैं तो वो सभी चिल्ला पड़ते हैं और अब अर्चना अपने पति और बेटे की लाश को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। इन सब की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी यहाँ जमा हो जाते हैं। देखते ही देखते घर में भीड़ लग जाती है। डॉक्टर ओम प्रकाश की मां भाग्यश्री देवी भी यहाँ पहुंचती है और जैसे ही वह अपने बेटे को देखती है तो वो भी रोने लगती है। जल्द ही इस मामले की सूचना पुलिस को दी जाती है और गोरखपुर थाने के पुलिस अधिकारी एसएसपी लव कुमार मौके वारदात पर पहुंचते हैं। पुलिस वाले देखते हैं कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और घर के कुछ कीमती गहने, जेवर और पैसे भी गायब थे। अब इस सीन को देखकर पुलिस को भी लगता है कि शायद रात में चोर लूटपाट के इरादे से घर में आए हो और जब डॉक्टर ओम प्रकाश ने चोरों को देखा तो उन्होंने ओम प्रकाश को मार दिया हो। पुलिस को पता चलता है कि ओम प्रकाश और उनकी पत्नी अर्चना में 1-2 महीने से झगड़ा हो रखा था, इसलिए दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में सोया करते थे। इसलिए अर्चना अपने पति से अलग दूसरे कमरे में थी और चोरों ने अर्चना को उस कमरे में बंद कर दिया था। अब अर्चना के पिता दीनचंद चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा सिक्योरिटी में तैनात थे, यानी पीएससी में थे। और जब अर्चना के पिता को पता चलता है कि उनके बेटे के पति और नाती की हत्या हो गई है तो एसएसपी लव कुमार के पास सीएम ऑफिस से कॉल आता है और लव कुमार को जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करने का ऑर्डर मिलता है। इसलिए अब पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है और यह एक हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। इसलिए अब पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और अब पुलिस वाले मात्र 24 घंटे के अंदर इस केस को सॉल्व कर देते हैं और डॉक्टर ओम प्रकाश और उनके 4 साल के बेटे शिवा के हत्यारों को ढूंढ लेते हैं। अब पुलिस ने इस केस को किस तरह सॉल्व किया, इससे पहले आइए हम डॉक्टर ओम प्रकाश और उनकी वाइफ अर्चना के बारे में जानते हैं। पहले बात करें ओम प्रकाश की, तो ओम प्रकाश जब बहुत छोटे थे तो उन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। ओम प्रकाश के परिवार में उनकी मां भाग्यश्री देवी और उनके 2 बड़े भाई थे। ओम प्रकाश के दोनों बड़े भाइयों ने मिलकर ही ओम प्रकाश को पढ़ाया लिखाया था और बाद में ओम प्रकाश आंखों के डॉक्टर बन गए। ओम प्रकाश के दोनों बड़े भाइयों में से एक भाई राजकुमार एक इंस्पेक्टर यानी पुलिस में था। अब डॉक्टर बनने के बाद ओम प्रकाश के लिए कई शादी के रिश्ते आने लगे, बड़े बड़े घरों की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। तब ओम प्रकाश की मां ने उनकी शादी सिंगापुर में रहने वाली एक लड़की से करा दी। इस लड़के के परिवार वाले पहले गोरखपुर में ही रहा करते थे, पर लड़के के पिता सिंगापुर में जॉब किया करते थे, इसलिए बाद में लड़के का परिवार सिंगापुर में ही बस गया था। अब शादी हो जाने के बाद लड़के को यहाँ गोरखपुर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसे यहाँ घुटन सी महसूस हुआ करती थी क्योंकि यह जो लड़की थी वह सिंगापुर में पली बढ़ी थी और उसे यहाँ गोरखपुर का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगा। इसलिए शादी के करीब 6 महीने बाद इस लड़की ने ओम प्रकाश को डाइवोर्स दे दिया और यह लड़की वापस सिंगापुर चली गई। अब साल 2008 आ जाता है और अब पहली शादी के टूटने के बाद ओम प्रकाश की माँ अपने बेटे के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने लगती है। अब ओम प्रकाश एक अच्छा खासा डॉक्टर था तो उनके पास फिर से नई लड़कियों के रिश्ते आने लगे। इसी बीच ओम प्रकाश के लिए दीपचंद यादव की बेटी अर्चना का रिश्ता भी आया और साल 2009 में अर्चना और ओम प्रकाश की शादी कर दी जाती है। अब शादी के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ बढ़िया रहता है। अर्चना ओम प्रकाश के परिवार से काफी घुल मिल गई थी, लेकिन अब अर्चना को घर के कामकाज करने से दिक्कत होने लगती है क्योंकि अर्चना एक आजाद पंछी थी और उसे ये घर के कामकाज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए अब वह अपने पति ओम प्रकाश से अपने परिवार से अलग होने की जिद करने लगती है। तब ओम प्रकाश कहता है कि मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ और जिस परिवार ने मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश की, उसे मैं भला कैसे छोड़ दूं। लेकिन अब अर्चना अपनी बात पर अड़ी रहती है और वह ओम प्रकाश से अपने परिवार से अलग होने की जिद करने लगती है। अब इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में झगड़े भी हो जाया करते थे। खैर, जब ओम प्रकाश के परिवार को यह बात पता चलती है तो ओम प्रकाश के परिवार वाले अर्चना को अलग किचन दे देते हैं और फिर अर्चना और ओम प्रकाश अपने घर की दूसरी मंजिल में रहने लगते हैं। इसी तरह अब साल 2012 जाता है और अर्चना और ओम प्रकाश के एक बेटा हो जाता है जिसका नाम यह दोनों शिवा रखते हैं। अब परिवार से अलग होने के बाद अर्चना के पास ज्यादा कामकाज नहीं रहता था और अब वह अपना टाइम पास करने के लिए अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया का यूज करना शुरू कर देती है। वह अपनी फेसबुक आईडी बना लेती है। इसी बीच अर्चना के पास कई लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। इन लोगों में से एक अजय यादव नाम के बंदे की भी अर्चना के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई।
अब अजय यादव लखनऊ के शिकोहाबाद जिले में एक टीचर था, लेकिन अजय यादव खुद को किसी बड़ी पार्टी के नेता की तरह जताता था और अब अर्चना अजय यादव से काफी इम्प्रेस हो जाती है और वह उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अब धीरे धीरे इन दोनों में चैट शुरू हो जाती है और अब दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं। इसके बाद ये दोनों अब दिन भर घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और इसी बीच दोनों में काफी नजदीकियां बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इतना ही नहीं, अब अर्चना लखनऊ जाकर भी अजय यादव से मिलने लगती है। दरअसल अर्चना का मायका लखनऊ में ही था, तो वह अपने पति से बहाना बना करके मैं अपने मायके जा रही हूँ लखनऊ आ जाया करती थी और अजय यादव से मिलने चला जाया करती थी। और अब जब दोनों एक दूसरे से मिला करते थे तो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बना लिया करते थे। इतना ही नहीं, अब जब भी अजय यादव गोरखपुर आया करता था तो अर्चना उसे अपने घर पर अपने दूर का रिश्तेदार बनाकर ले आया करती थी। लगभग 4 बार अजय यादव अर्चना के घर पर आया और उसके घर पर ही रहा, जहाँ दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाए। अर्चना इस कदर प्यार में अंधी हो चुकी थी कि वह भूल गई थी कि वह एक शादीशुदा औरत है और उसका 4 साल का एक लड़का भी है। इसके बाद अब अर्चना पूरे दिन अजय से फोन पर बात किया करती थी। ओम प्रकाश जब अर्चना को फोन पर बात करते हुए देखता था तो वह उससे पूछा करता था कि तुम दिन भर किससे फोन पर बातें करती रहती हो। ओम प्रकाश ने कई बार अर्चना को टोका, लेकिन हर बार अर्चना कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। अब इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि अर्चना ने ओम प्रकाश से सीधे कह दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सो सकती हूँ। इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। इसी बीच अर्चना ने अजय यादव से कह दिया कि अब हम दोनों को ओम प्रकाश को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी हम दोनों का प्यार सफल हो पाएगा। इसी तरह अब ये दोनों ओम प्रकाश को मारने का प्लान बनाते हैं। अब इन दोनों का प्लान था कि ये दोनों ओम प्रकाश को मारकर अपने 4 साल के लड़के शिवा को लेकर कहीं चले जाएंगे और वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसी तरह अब एक दिन अजय यादव अवध एक्सप्रेस ट्रेन से गोरखपुर आता है। इसके बाद अब 20 जनवरी 2016 का दिन आ जाता है। ओम प्रकाश की कॉलोनी में एक शादी का प्रोग्राम होता है, तो ओम प्रकाश अपने बेटे शिवा को लेकर शादी के प्रोग्राम में चला जाता है। अब ओम प्रकाश के शादी में जाने के बाद अर्चना घर पर पूरी तरह अकेली होती है और इस समय अजय यादव भी गोरखपुर में होता है, तो यह अजय को फोन कर अपने घर पर बुला लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ एक बार फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं। इसके बाद अर्चना अजय को अपने कमरे में छुपा देती है। फिर रात करीब 10 से 10:30 बजे के आसपास ओम प्रकाश शादी के प्रोग्राम से लौटकर अपने बच्चे के साथ घर पर आता है। अब ओम प्रकाश काफी थका हुआ होता है, तो वह अपने बच्चे को अपने साथ लेकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेटे के साथ कमरे में सो जाता है। फिर रात के 12 बजे अर्चना अजय को कॉल करती है और कहती है कि यही सही समय है। फिर ये दोनों बिना आवाज किए ओम प्रकाश के कमरे में जाते हैं। अजय ने अपने हाथ में एक हथौड़ी पकड़ी हुई थी। फिर अजय हथौड़ी से कई बार ओम प्रकाश के चेहरे पर हमला करता है और बड़ी बेरहमी से उसे मार डालता है। अब ऐसा करते ही ओम प्रकाश के बेटे शिवा की आंखें खुल जाती है और जब वह खून देखता है तो वह रोने लगता है और रोते हुए अपनी माँ अर्चना के पास जाता है और उसके सीने से लग जाता है। शिवा को लग रहा था कि उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं होने देगी, लेकिन अर्चना अजय से कहती है कि इसे भी मार दो। अजय जब 4 साल के लड़के शिवा को देखता है तो उसे उस पर दया आ जाती है और वह अर्चना से कहता है कि यह बहुत छोटा है, यह हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, वैसे भी हमने इसके बाप को मार दिया है तो इसे जिंदा छोड़ देते हैं। अब अर्चना कहते हैं कि इसने सब कुछ देख लिया है, यह अपनी जाति और पुलिस को सब कुछ बता देगा कि हमने ओम प्रकाश को मारा है। यह सबके सामने हमारा राज खोल देगा। अगर तुम इसे नहीं मार सकते हो तो मैं ही इसे मार डालती हूँ। फिर अर्चना अपने 4 साल के बेटे, जिसे उसने 9 महीने तक अपने पेट में पाला था, वह उसका बड़ी बेरहमी से गला दबाने लगती है और उसका गला तब तक दबाए रखती है जब तक कि वह मर नहीं जाता। और इस तरह अर्चना अपने पति और बेटे को ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार डालती है। इसके बाद ये दोनों घर के सभी सामानों को बिखेर देती है और अजय घर के कुछ कीमती गहनों को अपने पास रख लेता है। मतलब ये दोनों ऐसा सीन क्रिएट कर देते हैं कि ताकि जो भी यह देखे उसे लगे कि रात को चोर चोरी करने आए और उन्होंने ओम प्रकाश और उसके बेटे को मार दिया। इसके बाद अजय अर्चना को उसके कमरे में बंद कर देता है और वह बाहर से दरवाजे की कुंडी लगाकर यहाँ से चला जाता है ताकि पुलिस को लगे कि चोर अर्चना को कमरे में बंद करके चले गए। अब अगले दिन मजदूर काम करने आते हैं और फिर उन्हें ओम प्रकाश और उसके 4 साल के बेटे की लाश मिलती है। इसके बाद आपको तो पता ही है, पुलिस आती है और पुलिस पर केस को सॉल्व करने का प्रेशर रहता है क्योंकि अर्चना के पिता दीनचंद सीएम की सुरक्षा में होते हैं। खैर एसएसपी लव कुमार इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और अब पुलिस को ओम प्रकाश की मां बागेश्वरी देवी से पता चलता है कि ओम प्रकाश और अर्चना के बीच कुछ महीनों से झगड़ा चल रहा था और वे दोनों अलग अलग कमरे में सोया करते थे क्योंकि अर्चना दिन भर किसी आदमी से बातें किया करती थी। अब यहीं से पुलिस को अर्चना पर शक होता है क्योंकि पुलिस वाले इस बात से हैरान थे कि घर में घुसने वाले चोरों ने ओम प्रकाश और उसके बेटे को तो मार दिया, लेकिन उन्होंने अर्चना को कुछ भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया और साथ ही चोरों ने 4 साल के लड़के को क्यों मार डाला, जबकि वह तो चोरों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। इसके बाद एसएसपी लव कुमार ओम प्रकाश के बड़े भाई राजकुमार को कॉल करते जो कि एक इंस्पेक्टर थे और उन्हें सारी बात बताते कि उन्हें अर्चना पर शक है। इसके बाद पुलिस वाले अर्चना से पूछताछ करने की भी कोशिश करते, लेकिन अर्चना पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और वह बस रोए जा रही थी। इसके बाद पुलिस वाले अर्चना की कॉल डिटेल्स भी चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अर्चना बार बार किसी एक नंबर पर कॉल किया करती थी। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि इस नंबर की लोकेशन पिछली रात गोरखपुर की ही थी। नंबर के बारे में डिटेल्स निकालने पर पुलिस को पता चलता है कि यह नंबर लखनऊ के शिकोहाबाद में रहने वाले अजय यादव नाम के एक आदमी का था। पुलिस फौरन अजय यादव को ढूंढती है और उसे दबोच लेती है। पुलिस को अजय यादव के पास से कुछ गहने भी मिलते हैं। इसके बाद पुलिस वाले अजय से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और जब अजय
अजय की थोड़ी कुटाई करते हैं तो अजय सारा सच पुलिस को बता देता है कि अर्चना और वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते और उन दोनों ने मिलकर ही ओम प्रकाश और उसके बेटे को मारा था। इसके बाद पुलिस अजय यादव और अर्चना दोनों को अरेस्ट कर लेती है और अब 17 अक्टूबर को गोरखपुर की कोर्ट में पुलिस वाले अर्चना और अजय को दोषी साबित कर देते हैं और फिर जज ज्ञान प्रकाश शुक्ला इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देता है और इन दोनों पर 65,000 का जुर्माना भी लगा देते हैं कि अगर जुर्माना कोर्ट में जमा नहीं किया जाता है तो सजा को 3.5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। अब जेल जाने के बाद भी अर्चना को कोई पछतावा नहीं होता है और वह बार बार कोर्ट में अजय यादव से मिलने की अर्जी डालती रहती है, लेकिन कोर्ट इन दोनों को मिलने की अनुमति नहीं देता है। इसके साथ ही अब एक दिन जब जेल के कुछ कैदियों ने अर्चना से पूछा कि तुमने अपने बेटे को ही मार दिया, तो अर्चना ने जवाब दिया कि मैंने अपने बेटे को पैदा किया था तो मैंने ही उसे मार दिया, तुम लोगों का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तब यह सुनकर जेल के कैदियों ने अर्चना की पिटाई कर दी, यानी कि अर्चना को अपने बेटे को मारने पर जरा भी पछतावा नहीं था। और इसी के साथ आज की हमारी यह वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है।